वो सब करने के लिए तैयार है, कोई कमी हमारे पास नहीं है। और आप चिंता मत करना, इस साल दिवाली से तो आपको 1500 मिलेंगे, अगले साल फिर 250, फिर 250 और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा, 3000 रुपया महीना। दुनिया की कोई ताकत हमारी बहनों को धन देने से नहीं रोक सकती है। हमारी सरकार में परमात्मा की दया से विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। जब विकास की बात कर रहे हैं तो इतना ही नहीं, अभी 3000 तो आपको आपके घर पे देंगे, लेकिन बहनें अगर हमारे कामकाज करने आए, रेडीमेड गारमेंट्स में कोई और ठोस काम करने आएगी, तो बहनों के लिए कारखाने में 5000 रुपया महीना सरकार की ओर से अलग से दिया जाएगा। यह हमारी सरकार का निर्णय है। बहनों के लिए अपने रेडीमेड गारमेंट्स बहुत सारे कारखाने हैं, धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में युवा बच्चों के लिए सरकार के माध्यम से एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनने के बाद वर्तमान के समय में जिस प्रकार से शासन चला के बताया है, और बहनों के लिए तो कहना ही क्या, बहनों के जीवन में सबसे बड़ा महत्व सुहाग का है, और सुहाग की बिंदी के लिए वो शेर से भी लड़ जाती है, शेर से। ये उनका अपना जीवन का रिकॉर्ड है। 7 जन्मों के फेरे के बाद विवाह के प्रसंग से माता बहनें अपने परिवार की शोभा अपने पतिदेव के माध्यम से पतिदेव में परमेश्वर के दर्शन करती है। ये हमारी परंपरा थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, नापाक पड़ोसी पाकिस्तान ने पहलगांव में हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, सुहाग पे गलत निगाह डालने का प्रयास किया, घर जाके उसको ठिकाने लगाने का काम किया है। यह हमारे सेना के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, और प्रधानमंत्री के लिए भी। अरे 7 ताले में बंद भी रहेगा दुश्मन, तो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के नागरिकों के लिए और खासकर बहनों के इस मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। आज बदलते दौर का भारत है, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जब बॉर्डर पर सेना के जवानों के सिर काट करके पड़ोसी ले जाते थे और फुटबॉल खेलते थे। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नेता प्रतिपक्ष अभी है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे क्या करें, पाकिस्तान की सीमा में ले गए, हम क्या करें। अरे डूब मरे चुल्लू भर पानी में तुम अगर इस ढंग का व्यवहार करते हो। जनता सही कर रही है आपको घर पहुंचा करके। आज पूरा पाकिस्तान का कोई नेता, किसी ने नहीं कहा, कोई सेना अध्यक्ष, क्या नाम है, मुनीर, और कौन प्रधानमंत्री है, शरीफ तो नहीं है, बदमाश है, किसने शरीफ नाम रख दिया है। पहले अटल जी की पीठ में छुरा घोपा बड़े वाले ने, और छोटे वाला और आगे बढ़ा, लेकिन घर जाके मार करके ठिकाने लगाया हमारी सेना ने। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा बदलते दौर का भारत है। दुनिया का कोई देश हमारी सीमा के अंदर हमारे नागरिकों के साथ अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। दुनिया के 3 देश ऐसे हैं, अमेरिका, इजराइल और भारत, जो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी सीमा का इंतजार नहीं करता है, उनके घर में घुस के मारने का काम करता है। ये बदलते दौर का भारत है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से भारत के सूरवीरों की सूर पताका ऐसे ही नहीं फहराती है। कंस को भी भगवान कृष्ण ने घर में घुस के उसको ठिकाने लगाया था।
जो अति करेगा उसको ठिकाने लगा करके अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराने का काम, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या वो नारायण नामक स्थान जहां भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई थी, या वो जाना पाओ की पहाड़ी जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या वो धार के पास का अमझेरा नामक स्थान जहां माता रुक्मिणी के हरण के समय भगवान कृष्ण और रुक्मी के युद्ध में बड़ा इतिहास बना था, ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे, हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाएंगे हर स्थान को, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। अरे अतीत के गौरवशाली ऐसे पृष्ठों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है, इसलिए हमारी सरकार विरासत से विकास की ओर बढ़ रही है, और विकास की ओर भी सभी प्रकार से, क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए। आप बताइए, राहुल जी मौजूद है, हमारी साध्वी उमा भारती जी 20 साल पहले से लड़ाई लड़ती थी केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से। बुंदेलखंड के लोग बहादुरी में, वीरता में दुनिया के आगे कहीं कम नहीं पड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने खेतों में पानी के लिए, इस क्षेत्र में गरीबी को दूर करने के लिए ये नदी जोड़ो अभियान की कल्पना अटल जी के टाइम से चली आई है। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, उनकी भी जन्म शताब्दी है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो योजना परवान नहीं चढ़ी, उसको पूरा करने के लिए नहीं बढ़े। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ इस बुंदेलखंड की बेहतरी के लिए आने वाला समय अब बुंदेलखंड का है, यहाँ के किसानों का है, यहाँ के सारे समाज का है। अलग दौर में बुंदेलखंड पहुंचेगा, पूरा क्षेत्र में 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, हर खेत तक पानी, हर हाथ को काम, इसी संकल्प के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। और उतना ही नहीं, फसलों का उत्पादन भी ठीक प्रकार से हो, उनको कीमत भी ठीक से मिले, इसीलिए इसी साल हमने अपने गेहूं को खरीदने के लिए भी देश में सबसे ज्यादा राशि देकर के 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा, 2600 रुपए क्विंटल। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के बेहतरी के लिए। और आज में वैसे तो समय की कमी है, 44 करोड़ से ज्यादा कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हुए हैं। ऐसे में सांदीपनि विद्यालय कितना अच्छा भवन लग रहा था, कहां पुराना जमाना था। स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे तो टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी, घर से बोरा ले जाना पड़ता था, उसी को आधार पे बैठते थे। बिजली का पंखा, लाइट, कोई आने जाने के लिए बस कभी कल्पना ही नहीं करते थे। हमारी सरकार के द्वारा 350 से ज्यादा सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। नई पीढ़ी के नए बच्चे प्राइवेट स्कूल को भी मात करेंगे, इतने अच्छे विद्यालय बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए भी। और इसी जुलाई के महीने में जिन बच्चों के स्कूल से घर की दूरी 7 किलोमीटर से ज्यादा है, मिडिल के ऊपर के सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों को साइकिल देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। किताब कापी, पढ़ने के लिए निःशुल्क उनकी सारी व्यवस्था, रहने के लिए छात्रावास, और आगे बढ़कर के जो बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, उनको लैपटॉप भी हमारी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों के लिए। और ये रोजगार के अवसरों के लिए रोज लगातार एक के बाद एक हम प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रकार के आईटी के सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हेल्थ का सेक्टर, जहां जहां रोजगार मिल रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश के अंदर तो प्रोत्साहन दे ही रहे हैं। हमारे प्रदेश के बच्चे भी बढ़े, आपके अपने परिवार से भी बढ़े, उनको भी सारी उन्नति के लिए अवसर दे रहे हैं।
लेकिन देश के भी सबसे बड़े घराने और विदेश से भी सबको मध्य प्रदेश में बुला करके एक एक